अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरीक़ाकार से प्रिपेयर किया जा सकता है 20 दिनों में, क्योंकि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि साल 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी 2024 है और ये टेस्ट कंडक्ट होना है 21 जनवरी 2024 को। तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन बेसिकली जो है ना 1 जनवरी 2024 है। तो आपके पास रिमेनिंग जो दिन है वो कुल मिला के आज के दिन को इंक्लूड करके आपके पास जो है वो 20 दिन बचते हैं, यानी कि रफली 3 वीक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो किस तरीकाकार से, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इन 20 दिनों में लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो तमाम लोग जो साल 2024 के पहले लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम लोग स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को मेरी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और मेरी टीम के साथ इन टच आएं। वैसे तो हर कैंडिडेट का पढ़ने का, तैयारी करने का अपना एक स्केड्यूल होता है, लेकिन अगर मैं एज अ कैंडिडेट इसको प्रिपेयर करूं या मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूं तो किस तरीके से वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन 20 दिनों में, इस वीडियो में मेनली हम ये देखेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास 3 बेसिकली हफ्ते हैं जिसके बाद आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है। तीसरे हफ्ते का जो संडे होगा उसके दिन बेसिकली आपका टेस्ट है। तो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी से अब बेसिकली हम इन 3 हफ्तों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हफ्ता आपका 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक जो है ना आपका पहला हफ्ता बनता है, और दूसरा हफ्ता आपका 8 जनवरी से 14 जनवरी तक बनता है, और तीसरा हफ्ता आपका 15 जनवरी से 20 जनवरी तक बनता है। ये कुल मिला के 6 दिन तीसरे हफ्ते में आपके पास बचेंगे, क्योंकि 7वें दिन संडे है और संडे को आपका टेस्ट होना है। तो अगर एज अ कैंडिडेट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो पहले हफ्ते में यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अल्टीमेटली लैट का स्कोर आपका बूस्ट हो जाएगा। अब बाकी तमाम एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी कि इन 3 हफ्तों के लिए उन एक्टिविटी को पॉज कर दें या एटलीस्ट उनको इस तरीके से करें कि आपका लैट की जो तैयारी है वो साथ साथ मैनेज हो सके। तो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपने क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो 40 नंबर पर मुश्तमिल है, यानी कि आपकी अंग्रेजी 20 नंबर की और आपकी जनरल नॉलेज 20 नंबर की। कुल मिला के ये 40 नंबर हैं जो आपने पहले हफ्ते में प्रिपेयर करने हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने 1 जनवरी से 20 जनवरी तक कोई दिन ऐसा मिस नहीं करना जिस दिन में आपने रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करनी। यानी कि रिटन सेक्शन को हम डेडिकेटेड कोई हफ्ता या कोई दिन नहीं दे रहे, हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक एसे और एक पर्सनल स्टेटमेंट आप स्टूडेंट्स ने लिखना है, हमने लिखना है, और फिर आप वो लिखा हुआ एसे या पर्सनल स्टेटमेंट किसी भी अपने टीचर, सीनियर या कलीग को चेक करवा सकते हैं। तो ये 20 दिन आप रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि आपका 1/4 लॉ एडमिशन टेस्ट का रिटन सेक्शन है, तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो रिटन की प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे करनी है, और पहले हफ्ते में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और 2 सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि फॉर एग्जांपल इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। दिन के एक हिस्से में अंग्रेजी तो दूसरे हिस्से में जनरल नॉलेज, ठीक है। सुबह में अगर अंग्रेजी पढ़ी तो शाम में आपने जीके पढ़नी है, रोज पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट्स को। जब पहला आपका हफ्ता कंप्लीट होगा तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप तकरीबन प्रिपेयर कर चुके होंगे, और आपने अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है। तैयारी किस तरह से करनी है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा पहले हफ्ते के हवाले से। उसके बाद आपका दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है 8 जनवरी से 14 जनवरी के दरमियान, ठीक है। ये दूसरा हफ्ता है, इसमें भी आपके पास 7 दिन है। तो इस दूसरे हफ्ते में आपने 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 10 नंबर पर मुश्तमिल हैं, जिस तरह के आपका पाकिस्तान स्टडीज है, जिस तरह आपका उर्दू है, और जिस तरह से आपका इस्लामिक स्टडीज है। ये 3 सब्जेक्ट्स 10 नंबर पर मुश्तमिल हैं, और रिमेनिंग जो आपका एक सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स जो है वो 5 नंबर पर मुश्तमिल है। इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी थोड़ी आपकी डिफरेंट होगी। इसको ज्यादा आपने टाइम नहीं देना अगर आप मैथ के साथ फेमिलियर नहीं है, या आप ज्यादा जो है वो एक्सपर्टीज नहीं रखते मैथ पे। आपने क्या करना है कि एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मैथ को प्रिपेयर करने के हवाले से, उस वीडियो को देखना है, पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना है, और जिस नेचर के क्वेश्चन लैट में आ रहे हैं मैथ के सेक्शन में आपने एक नजर उनको सॉल्व कर लेना है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट्स इट। एक दिन आप कुल मिला के जो है वो इस सेक्शन को दे सकते हैं।
इसमें अगर आप ज़्यादा नहीं तो 2-3 इजीली स्कोर कर लेंगे, अगर आपका कोई ज़्यादा ग्रिप मैथ पे नहीं है तब भी। बाकी दूसरे हफ्ते में 8 तारीख से 14 तारीख के दरमियान आपने 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स आपको अच्छा स्कोर दे सकते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद आपका आखिरी हफ्ता स्टार्ट होता है। अब आखिरी हफ्ता जब स्टार्ट होगा तो आप लैट के रिटन सेक्शन को भी तकरीबन प्रिपेयर कर चुके होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते आए हैं। इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को भी प्रिपेयर कर चुके होंगे। आपका जो आखिरी हफ्ता है वो स्टार्ट होता है 15 से 20 के दरमियान, इसमें 6 दिन है। तो ये हफ्ता बेसिकली आपका रिवीजन का है। आपने सबसे पहले इस हफ्ते के स्टार्ट में जनरल नॉलेज और अंग्रेजी को रिवाइज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने पहले हफ्ते में इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा था, जो कि 1 से 7 तारीख के दरमियान था। आपने फिर तीसरे हफ्ते में पहले हफ्ते के पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है कि जो अगर नोट्स आपने बनाए उनको ओवरव्यू करना है, और इसके साथ साथ फिर इंटरनेट पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, अंग्रेजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखना है, ताकि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। अब 2 से 3 दिन बेसिकली जो है वो इंग्लिश और जीके की रिवीजन करने के बाद आपने फिर जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, जिसमें आपकी इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू मुश्तमिल था, जो दूसरे हफ्ते में आपने पढ़े थे, फिर आप उनको रिवाइज करेंगे। और आखिरी दिन 20 तारीख को, यानी कि जिस दिन हफ्ता बन रहा होगा और संडे को आपका टेस्ट होगा, 20 तारीख को फिर आपने रेस्ट करना है, और कोशिश करनी है कि शाम के टाइम से आप बिल्कुल ऑनवर्ड रेस्ट करें, रिलैक्स हो जाएं और कॉन्फिडेंट रहें कि आपने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो इस तरीके से कुछ आप अपनी तैयारी को शेप कर सकते हैं। इस स्केड्यूल को मद्देनजर रखते हुए आप अपना स्केड्यूल भी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि इस टाइम ड्यूरेशन में भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमारी टीम के साथ इन टच आएं। मजीद बरा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 5th एडिशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये करीब 3 बुक स्टोर पर भी अवेलेबल होगा, या फिर आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।